क्रांतिगुरु श्यामजी कृष्ण वर्मा कच्छ यूनिवर्सिटीना जियो साइंसिस विभागना स्टूडंट माटे वर्ष 2025 वार्षिक जियोलॉजिकल फील्ड वर्कनु उत्तर गुजरात तथा राजस्थान में आयोजन करायुं हतुं। यूनिवर्सिटीना जियोलॉजी डिपार्टमेंटना सेमिस्टर 2 तथा सेमिस्टर 4 ना कुल 32 जेटला विद्यार्थीओने फील्ड वर्क में लई जवाया हता। फील्ड वर्क दरमियान विद्यार्थीओए 90 થી 100 करोड़ वर्ष जूना पत्थरों, ज्वालामुखीओ तेमज खनिज और भूकंपना कारणे बनी रहेली संरचनानो अभ्यास कर्यो हतो। हमारे एमएससी जियोलॉजी के स्टूडेंट्स कच्छ यूनिवर्सिटी के, हम लोग उनको इस बार एनुअल फील्ड वर्क करने के लिए अंबाजी, ईडर, हिम्मतनगर और आबू लेकर गए थे। उसके अंदर उनको हमने बेसिकली ईडर और अंबाजी में ईडर ग्रेनाइट्स और अंबाजी हिम्मतनगर में हिम्मतनगर सैंडस्टोन्स दिखाए, और फिर उसके बाद में जो कि बेसिकली ग्रेनाइट्स एंड सैंडस्टोन्स उनको इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए, लाइक कंस्ट्रक्शन यूज़ के लिए किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए उनको बताया गया। फिर उसके बाद में हम इनको अंबाजी में लेकर गए, जहाँ पे उनको बेसिकली जो बीजीसी या फिर आप उनको बोल सकते हैं कि जिंक, कॉपर एंड के जो मिनरल ओर्स हैं, उनका किस तरह से एक्सपोजर कैसे होता है और उनका माइनिंग कैसा होता है। और माइनिंग में हमने उनको सरफेस माइनिंग एज वेल एज जो अंडरग्राउंड माइनिंग होता है उनका सब कुछ वहाँ पे एक्सपोजर जो था उसको दिखाया। हमने साथ में वहाँ की जो जियोलॉजी जो है अंबाजी की है, और अंबाजी से आबू तक की जो जियोलॉजी है, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉल्ट्स एंड रॉक एक्सपोजर्स जो भी हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स ऑफ डिफरेंट जनरेशन्स, वो सब दिखाए और उनको स्टडी करवाया। और फिर लास्ट में उनको फिर अंबाजी के ऊपर जो वहाँ पे बैथोलिथ है उसका सारा, और जो गिरनार का बैथोलिथ है और किस तरह से रॉक्स एक्सपोज हुए हैं और क्या है, तो जियोलॉजिकली, जियोमॉर्फोलॉजिकली इन सब सारा का सारा स्टडीज़ के बारे में उनको बताया गया। अभी ये जो स्टडीज़ उन्होंने करी है, इसके लिए उनका जो एक्सपोजर मिला है ये उनको यूज़फुल होगा आगे जॉब में, अगर वो माइनिंग जियोलॉजी के अंदर जाना चाहते हैं या फिर माइनिंग एक्सपोजर्स में किस तरह से माइनिंग करते हैं। साथ साथ में रॉयल्टी इंस्पेक्टर्स, सीजीएम के जो भी जॉब्स आएंगे, या फिर कहीं पे भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है जैसे जीएसआई है या फिर ओएनजीसी है या आईओसी के कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है, उनके प्रिपरेशन के लिए ये सब चीज़ें उनको जो बेसिक जियोलॉजी के अंदर एक्सपोजर मिलता है वो सब काम में आएगी उनको। सर, इसमें कितने स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेशन किया और कौन कौन से विस्तार में आपने पूरा ये सर्वे किया? खास करके पूरे साल में कितनी बार इस तरह का फील्ड सर्वे किया जाता? हमारा जो डिपार्टमेंट है उसके अंदर एमएससी सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2 एंड एमएससी सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट्स हैं, उनको हम लोग लेकर गए थे फील्ड के अंदर। टोटल अराउंड 32 स्टूडेंट्स थे, और साथ में हमारे यहाँ पे एमएससी अप्लाइड जियोलॉजी भी चलता है जो कि 1 साल का कोर्स है। तो और साथ में हम यहाँ के जियोलॉजी के अंदर हमारे पीएचडी के स्टूडेंट्स भी हैं, अराउंड 15 स्टूडेंट्स हैं। तो इन सबको पीएचडी के स्टूडेंट्स इसमें इन्वॉल्व लोगों, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ाने के लिए काम में आते हैं, और बाकी जो एमएससी के स्टूडेंट्स हैं उनको एक्सपोजर मिलता है कि किस तरह से हैं। एनुअली हमारे यहाँ पे एक टाइम होता है, लाइक सेमेस्टर 2 एंड 4 में हम बच्चों को फील्ड में लेकर जाते हैं। सेमेस्टर 1 एंड 3 के बच्चे इंटर्नशिप में जाते हैं। इंटर्नशिप में वो डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ हैं या फिर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ पे जाते हैं, और एनुअल फील्ड में वो फील्ड वर्क करते हैं उसके अंदर। योर नेम एंड डेजिग्नेशन? मैं प्रोफेसर सुभाष भंडारी, हेड डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी, डीन फैकल्टी ऑफ साइंस, कच्छ यूनिवर्सिटी, भुज। मारू नाम भव्यता चावड़ा है। हूँ कच्छ यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ जियो साइंसनी अंदर पीएचडी करी रही छूँ। कच्छना अग्निकृत खड़को पर मारू पीएचडी चाली रह्यु छे, अने ताजेतरमां अमे आबू, अंबाजी अने ईडर ग्रेनाइट्स पर छोकराओने फील्ड वर्क करावा माटे लई गया था। अने त्यां अमे जोयुं के जे आ बधी खरेखर खाण खनिज विभाग छे ए कई रीते कार्यरत छे, एनी अंदर कई रीते कार्य करवामां आवे छे, अने साथे साथे बाळकोने के जे एमएससी जियोलॉजी सेमेस्टर 2 અને 4 માં ભણી રહ્યા છે, 4 ના સ્ટુડન્ટ્સ હમણાં જ આપણે એમ કહી શકીએ તો કે પોતાની માર્કેટમાં ઇન્ટ્રોડ્યુસ થવાના છે, તો એ લોકોને કયું કયું જીઓલોજીકલ જ્ઞાન હોવું જોઈએ કે જે એમના આગળની કારકિર્દી માટે ઉપયોગી છે।
તો તે આ ફિલ્ડ વર્કમાં સૌથી સારી રીતે શીખવામાં આવ્યું. ખાણ ખનીજ વિભાગના વડાઓએ અમારો બહુ જ સપોર્ટ કર્યો અને એની અંદર અમને અલગ અલગ ખડકો જે છે ત્યાંના અને કેવી રીતે તેમાંથી એ લોકો ઉપાર્જન કરી રહ્યા છે અને દેશને મદદરૂપ થઈ રહ્યા છે એ એમને શીખવ્યું. ખાસ કરી અને અમે ત્યાં મિનરોલોજી, પેટ્રોલોજી, અલગ અલગ પ્રકારનું સ્ટ્રક્ચરલ જીઓલોજી અને કયા પ્રકારે આપણને ખડકોને ઓળખવા, એનું વેલ્યુ એડિશન કરવું એ શીખ્યું. ખાસ કરીને જો વાત કરવામાં આવે તો આ વખતે ફિલ્ડમાં કયા કયા પ્રકારના જે નમૂનાઓ છે એ તમને જોવા મળ્યા અને એ નમૂનાઓમાં શું શું ખાસ કરીને વિશેષતાઓ હતી? ઓકે, તો આ વખતનું જે અમારું ફિલ્ડ વર્ક રહ્યું છે એનું મેઇન હાઇલાઇટ અગર હું કહેવા માંગીશ તો એ હતી GMDCની જે કોપર માઇન પ્રોજેક્ટ ચાલી રહ્યો છે એ. તો હું તમને બતાવવા માંગીશ કે આ અમે ત્યાંનો નમૂનો લઈને આવ્યા છીએ. આની અંદર ત્યાં GMDC આની ઓળખ અમને કરાવડાવી અને ત્યાં અમને ખ્યાલ આવ્યો કે આ પથ્થરની અંદર લેડ અને ઝિંકનું પ્રમાણ બહુ વધારે છે અને એના મિનરલ એની અંદર છે. એક તો કોવેલાઇટ એની અંદર મળી રહ્યું છે અને એમાંથી આપણા દેશના આગળ જે લેડ ઝિંક ડિપોઝિટ્સ છે આમાંથી આ એનું કાચું ખનીજ છે અને ફર્ધર પ્રોસેસિંગ કરી અને એનામાંથી આપણે લેડ અને ઝિંક મેળવીએ છીએ. સાથે સાથે ત્યાં અમને એક બીજું સેમ્પલ પણ એમને દેખાડ્યું કે જે તમે આ જોઈ રહ્યા છો બ્લુ કલરનું અને બ્લુઇશ ગ્રીન કલરનું છે. જીઓલોજીની ભાષામાં એને મેલેકાઇટ એઝ્યુરાઇટ નામનું કાચું ખનીજ કહેવામાં આવે છે અને આની અંદરથી એ લોકો કોપર મેળવે છે. અને આ પ્રકારનું જે રંગ છે, આ જે કલર છે એ એનું ઇન્ડિકેશન મિનરલ છે કે જેના ઉપરથી ખબર પડે છે કે આ જમીનની અંદર કોપર છે. તો આ અમને એકદમ સારી રીતે ત્યાં સમજાવવામાં આવ્યું, શીખવાડવામાં આવ્યું અને અમારું ખૂબ જ એની અંદર જ્ઞાનવર્ધન જે છે એ થયું. આનાથી તમારા જીવનમાં તમને ખાસ કરીને શું ફાયદો થશે? આનાથી સૌથી પહેલાં તો જે જ્ઞાન છે એનું તો સંવર્ધન થવાનું જ છે, પણ સાથે સાથે એક વસ્તુ ખ્યાલ આવી કે જે અમે યુનિવર્સિટીની અંદર ભણતા હોઈએ છીએ, જે પુસ્તકોમાં ભણતા હોઈએ છીએ, એમાં અમને જે છે એ પુસ્તકીય જ્ઞાન મળે છે અને સાથે સાથે આ ફિલ્ડ વર્ક દ્વારા એને પ્રેક્ટિકલી કેવી રીતે ઇમ્પ્લિકેશનમાં લઈ આવી શકાય છે એ વધારે જાણવા મળ્યું. કે જે વસ્તુ આપણે બુકની અંદર જોતા હોઈએ કે ભાઈ આ ખનીજ આવું દેખાય છે, આનું કાચું ખનીજ છે, અને એને કેવી રીતે પ્રેક્ટિકલ સ્કેલની અંદર ત્યાં કરવામાં આવે છે અને તેનું કઈ રીતે એનામાંથી જે અર્થ ઉપાર્જન છે એ થઈ શકે છે એ જાણવા મળ્યું. Hello, myself Ritika Nath and I have currently ended my second sem. So मैं बिलोंग करती हूँ असम से और करंटली मैं कच्छ यूनिवर्सिटी में मास्टर्स कर रही हूँ जियोलॉजी के ऊपर. तो कुछ दिन पहले हमारा फील्ड हुआ था नॉर्थ गुजरात रीजन में, जो कि हमें मतलब बहुत कुछ सिखाया है, बहुत कुछ एक्सपोजर मिली है. हम असम में जो है हमारी ज़्यादातर सेडिमेंटरी टेरेन है, बट हमें यहाँ पे मिली है मेटामॉर्फिक रॉक्स देखने में. और जो GMDC की कॉपर प्रोजेक्ट है वहाँ पे हमें दिखने मिली है कि कॉपर्स कैसे मिनरलाइजेशन होती है. हमें देखने को मिली एजुरेट कैसे मतलब कितनी मिनरल्स रहती है हमारे यहाँ पे बेंचेस करके हमें फील करने को मिली है. फिर हम अंबाजी साइड गए थे, बहुत सारे माइंस विज़िट किए थे, मार्बल माइंस में गए थे, फिर देखे थे कितने सारे रॉक टाइप्स होते हैं. फिर हम देखे थे क्या क्या सैम्पल्स है जिसमें पिगमेटाइट वेन्स रहती है, क्वार्ट्ज रहती है. फिर हमने शेवरॉन फोर्स देखे थे. मतलब एक प्रैक्टिकल नॉलेज अलग होती है, थ्योरेटिकल नॉलेज अलग होती है. थ्योरेटिकल नॉलेज हम जितना भी पढ़ सकते हैं तो पढ़ सकते हैं, बट प्रैक्टिकल नॉलेज एक अलग ही होती है. प्रैक्टिकल नॉलेज करके हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और आगे भी ये हम अप्लाई कर सकते हैं अपने करियर में. जैसे हमें अगर माइनिंग में जाना हो तो हमने GMDC विज़िट किया था, तो वो हमारे माइनिंग करियर के लिए फ्यूचर में बहुत मायने रख सकती है. अंबाजी के जितने सारे माइंस से हमने विज़िट किए हैं. फिर गब्बर हिल जो लास्ट में हमने इतने सारे फील्ड वर्क तो किए हैं, बट लास्ट में हमने मज़े भी किए थे. गब्बर हिल में हमने लेज़र शो देखे थे. तो इट इज़ a comparison of both fun and knowledgeable field work. So I am very grateful for that field work and thank you. अच्छा, वहाँ से आपने किस तरह से सैंपल इकट्ठा किया? हमने सैंपल्स इकट्ठा किए थे. पोर्फायरिटिक ग्रेनाइट, एक ग्रेनाइट की टाइप होती है वो. फिर मेटामॉर्फिक रॉक, फिर हमने एक रॉक मिली थी जिसमें हमें कॉपर की मिनरलाइजेशन देखने को मिली थी. ठीक है. फिर हमें कैल्क सिलिकेट रॉक्स मिले थे, फिर कैल्क ग्रेनुलाइट, ऐसे इतने सारे रॉक्स मिले थे हमें. बहुत सारे वेराइटीज़ के टाइप्स के रॉक्स देखने को मिले थे.
वो मैंने कभी पहले नहीं देखी। तो इस फील्ड वर्क में जाके मुझे बहुत सारे रॉक के टाइप्स देखने को मिले जो मुझे फ्यूचर में बहुत सारे मायने रख सकती है। हम वेरी डिफरेंट एक्सपोजर फील्ड में मिली है हमें, तो ये एक बहुत ही वैल्यूएबल थी फील्ड ट्रिप हमारे लिए।